नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम सुन रहे हैं ओशो लिखित जीवन रहस्य। एक सूफी फ़कीर को मेरे पास लाया गया तो वह सब में भगवान दिखाई पड़ते हैं। उसे पौधे में, पत्थर में, सब में भगवान दिखाई पड़ते हैं। चलता भी है रास्ते पर तो सब तरफ भगवान को ही देखता हुआ बड़ा आनंदित। मेरे पास उसे कुछ मुसलमान लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये बहुत अद्भुत फ़कीर है, सब तरफ भगवान ही भगवान, कण कण में वही दिखाई पड़ते हैं। मैंने उनको कहा कि ये आपको अचानक दिखाई पड़े या आपने कोई इंतज़ाम और योजना की थी। उन्होंने कहा कि अचानक तो कुछ भी नहीं हो सकता और अचानक का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। जैसा अभी महेश जी ने कहा, अचानक का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो व्यवस्था की, मैंने साधना की, एक एक चीज़ में भगवान देखना शुरू किया। फूल दिखे तो मैं कहूँ भगवान है, लेकिन वह 30 साल पहले की बात है। फिर निरंतर अभ्यास करते करते दिखाई पड़ने लगा। अब तो मुझे भगवान सब जगह दिखाई पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप 30 दिन मेरे पास रुक जाएं और अभ्यास बंद कर दें। उन्होंने कहा, अभ्यास में कैसे बंद कर सकता हूँ? मैंने कहा, अब भी आप अभ्यास बंद नहीं कर सकते, जबकि भगवान दिखाई पड़ने लगा सब तरफ। तो अब भी आपके अभ्यास पर ही निर्भर है उसका दिखाई पड़ना, यानी अभी भी वह दिखाई नहीं पड़ा है। मेंटल प्रोजेक्शन है। हाँ, प्रोजेक्शन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तो दिखाई पड़ने लगा है। तो मैंने कहा 30 दिन रुक जाए। तो वे 30 दिन मेरे पास रुक गए। शायद दूसरे दिन की रात को ही कोई 2 बजे रात उन्होंने रोना शुरू किया। तो मैं उठ कर गया। मैंने कहा, क्या हुआ? वे तो बहुत चिल्लाने लगे कि मेरा सब बर्बाद कर दिया, सब मेरा नष्ट हो गया और मैं कैसे आदमी के पास आ गया, किन कर्मों के फल की वजह से मैं आपके पास आया, मेरा तो सब खो गया। कोई 1.5 दिन के अभ्यास नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। फूल दिखाई पड़ता है, पत्ता दिखाई पड़ता है, मेरा सब अनुभव नष्ट हो गया। मैंने उनको कहा कि जो अनुभव 30 साल साधने से दिखा और 1.5 दिन न साधने से खो जाए, उस अनुभव का मतलब समझते हैं? वह आपका प्रोजेक्शन है, जिसको कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट करते रहो तो ही खड़ा रह सकता है, नहीं तो खड़ा नहीं रह सकता। आपने जैसे कि हम फिल्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर्दे पर कुछ है तो नहीं, तो है नहीं, वह हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो है, और 1 सेकंड को यहाँ प्रोजेक्शन का बंद किया काम कि वहाँ फिल्म नदारद, वहाँ पर्दा खाली हो गया। जैसे पर्दे पर हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, वैसे ही मैंने मन के पर्दे पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक वह जारी रहेगा तब तक वे दिखाई पड़ती रहेंगी। अब मेरा कहना यह है कि वह दिखाई पड़ना चाहिए जो हमारे अभ्यास पर निर्भर न हो। इसलिए मैं सिस्टम का विरोधी हूँ, क्योंकि सिस्टम हमारी होगी, टेक्निक हमारा होगा। वह महेश जी ने जो कहा, उन्होंने ठीक कहा कि यह ज़्यादा सेफर है, सुरक्षित है, व्यवस्थित है, सब गणित का हिसाब है, इसको ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वे, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन वह जो होगा वह इस करने पर निर्भर है, वह इसकी बाई प्रोडक्ट है। वह ऐसा कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। यानी यह ऐसा है जैसे कि मैंने शराब पी और मुझे बड़े बड़े फूल दिखाई पड़ने लगे, और मैंने आपसे कहा कि आप भी शराब पियो तो आपको भी बड़े बड़े फूल दिखाई पड़ेंगे। अगर नहीं दिखाई पड़े तो मुझसे आप कहना, आपने भी शराब पी है और आपको भी बड़े फूल दिखाई पड़े। और आपने कहा कि बिल्कुल ठीक कहते थे, फूल बड़े दिखाई पड़ते हैं, फूल बड़े हैं। शराब ने अगर फूल बड़े दिखा दिए तो फूल बड़े नहीं होते। शराब सिर्फ आपका स्टेट ऑफ माइंड को हिप्नोटिक कर देती है, कुछ और नहीं होता। सवाल यह नहीं है कि हम क्या देख लें, सवाल यह है कि क्या है। यह सवाल नहीं है कि हम क्या रियलाइज़ कर लें, सवाल यह है कि व्हाट इज़, है क्या असल में। हमें कुछ नहीं रियलाइज़ करना है, हमें कुछ प्रोजेक्ट नहीं करना है, हम कोई पक्का लेकर नहीं जाते कि हमको यह देखना है,
यह अनुभव करना है, यह प्रतीति करना है। पक्का करके जाएंगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि माइंड का जाल इतना अद्भुत है, खेल इतना अद्भुत है कि माइंड सब चीज़ें दिखला देता है जो आप देखना चाहें। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो वह जो 2-3 उनकी महिलाएं कह रही थी कि हमको तो हो रहा है, वे ठीक कह रही हैं। नहीं, वे समझ कैसे सकते हैं? वे समझ ही नहीं सकते ना। वे समझ इसलिए नहीं सकते और डर है समझने में। वह जो भय है, वह भय यह है कि अगर यह समझा कि इल्यूज़न है तो गया यह अभी हाथ से सब, और अभी चला जाएगा उसमें से आधे का, तो आपको ख्याल भी नहीं है। वह आधे का गया, आज ही रात मुश्किल हो जाएगा उनका सोना, क्योंकि वह एक दफ़े ख्याल भर आ जाए कि कहीं यह इल्यूज़न तो नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा कि है ही, मैं इतना ही ख्याल दिला दूं कि कहीं इल्यूज़न तो नहीं है। और इतना ख्याल आपको पकड़ जाए, इल्यूज़न कल सुबह ही नहीं आएगा, क्योंकि वह संदेह जो पड़ गया वह इल्यूज़न को काट देता है फ़ौरन। वह कल सुबह ही दिक्कत पड़ जाएगी, गया वह, क्योंकि एक दफ़ा आउट आ जाए कि यह जो मैं देख रहा हूँ है भी, बस वह तो अनडाउटिंग माइंड ही इल्यूज़न क्रिएट कर सकता है। जो शक करता ही नहीं, कभी संदेह करता ही नहीं, वही इल्यूज़न क्रिएट कर सकता है। फिर ये जो इल्यूज़न, इनके एक्सपीरियंस सब फॉल्स हो सकते हैं अगर मेंटली प्रोजेक्टेड हैं। जैसे कि वहाँ अमेरिका में और फ्रांस में कुएं का एक मत चलता है। फ्रेंच विचारक था कुएं, तो वह कहता है जो सोचो वही हो जाओ। वह कहता है कि अगर तुम बीमार हो और तो तुम सोचो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। और बड़े मज़े की बात यह है कि बीमारी नहीं मिटती है और आदमी स्वस्थ अनुभव करने लगता है। यानी जो आदमी कल चल नहीं सकता था सड़क पर, वह चलने लगेगा। जो आदमी कल बिस्तर नहीं छोड़ सकता था, बिस्तर छोड़ देगा, ताकत आती हुई मालूम पड़ेगी। वह बीमारी अपनी जगह खड़ी है, बीमारी कहीं गई नहीं, बीमारी अपनी जगह खड़ी रहेगी। और यह आदमी अगर खाट पर ही पड़ा रहता तो शायद बीमारी मिटा सकता था किसी वास्तविक इलाज से। अब यह बीमारी का इलाज भी नहीं करेगा, क्योंकि एक इल्यूज़न में अब खड़ा हो गया कि मैं स्वस्थ हूँ। कौन कहता है कि मैं बीमार हूँ? कुएं कहता है। कोई तुमसे कहे कि बीमार हो तो मानो ही मत, इनकार कर दो उनकी बात को, क्योंकि तुमने माना कि तुम बीमार हो जाओगे। ज़रूर ऐसी बीमारियां हैं कि मानने से हो सकती है, लेकिन वे झूठी हैं। और ऐसा स्वास्थ्य भी है जो मानने से हो सकता है, वह झूठा है। और असली और नकली स्वास्थ्य में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है कि आप माने बैठे हैं कि आप सच में स्वस्थ हैं। तो मेरा कहना है फ़र्क एक है, नकली स्वास्थ्य को आपको मान कर पैदा करना पड़ता है, असली स्वास्थ्य को आपको मान कर पैदा नहीं करना पड़ता। आप न मानो तो भी वह है, असली स्वास्थ्य जो है वह है, आपको मानना नहीं पड़ता। नकली स्वास्थ्य को मान कर पैदा करना पड़ता है। तो शांति भी पैदा की जा सकती है जो नकली है, स्वास्थ्य भी पैदा किया जा सकता है जो नकली है, प्रकाश भी पैदा किया जा सकता है, भगवान भी पैदा किए जा सकते हैं जो नकली हैं। और नकली का पैदा करना सरल है एकदम, क्योंकि माइंड उसके लिए एकदम राजी हो जाता है। वह माइंड के लिए बड़ा सरल है। असली को जानना कठिन है, क्योंकि उसके जानने के लिए माइंड को विदा करने की ज़रूरत है। और माइंड हमेशा सिक्योरिटी मांगता है। वह अगर इस कमरे में भी रात सोएगा तो वह पता लगा लेगा कि सब ताले दरवाजे बंद है, कोई खतरा तो नहीं है। वह अगर कोई किताब भी पढ़ेगा तो पहले पक्का पता कर लेगा कि किताब अच्छी है, कोई ख़राब बातें तो इसमें नहीं लिखी हुई है। वह अगर किसी गुरु को पकड़ेगा तो पहले 50 लोगों से पूछ लेगा कि भाई यह गुरु ठीक है, किसी को पहुंचाया है इसने, तो फिर मैं भी इसके पीछे जाऊं। माइंड जो है वह सिक्योरिटी मांगता है, क्योंकि वह डरता है कहीं मर न जाए। और मज़ा यह है कि अगर आप उसको सिक्योरिटी देते चले जाते हैं सब तरह की, तो वह मजबूत होता चला जाता है, सुरक्षित होता चला जाता है। सन्यासी का मतलब है जो कहता है हम कोई सिक्योरिटी नहीं मांगते, हम इनसिक्योरिटी में जीते हैं। हम नहीं कहते कि कल कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल सुबह देखेंगे। यह आदमी बुरा है या भला, हम क्यों सोचें। बहुत से बहुत यह होगा कि रात बिस्तर ले जाएगा उठाकर, तो ले जाएगा।
यह मैं काहे के लिए निर्णय करूं कि यह आदमी कैसा है। हम कुछ सोचते ही नहीं, हम जीते हैं चुपचाप एक एक क्षण में। इतनी इनसिक्योरिटी में जो जीता है उसके ही माइंड में एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि माइंड फिर जी नहीं सकता, माइंड को मरना पड़ेगा। माइंड को चाहिए थी सुव्यवस्था, वह व्यवस्था खत्म हो गई। वह कहता था खीसे में पैसे लेकर चलो, वह कहता था बैंक में इंतजाम रखो, वह कहता था भगवान के पास भी पुण्य की व्यवस्था रखो, सब हिसाब करके रखो ताकि कुछ गड़बड़ न हो जाए। और जितना ज़्यादा हिसाब उतनी मृत चीज़ें उपलब्ध होती हैं। वे जो कह रहे थे ना कि इतनी सेफ्टी, इतनी, तो बहुत लंबा हो गया था। कुछ बात करने का मतलब न था। वह जितनी सिक्योरिटी, जितनी सेफ्टी, उतना डेड आदमी, और जितनी इनसिक्योरिटी, जितनी जोखिम, जितनी रिस्क, उतना लिविंग आदमी। और मज़ा यह है कि भगवान के मामले में भी जोखिम लेने की तैयारी न हो, वहाँ भी हम पक्का ही करके चले सब, तो फिर बहुत मुश्किल होगी। भगवान का मतलब ही यह है, वह जो अननोन हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उनमें तो हमें कूद पड़ना पड़ेगा किनारे को छोड़कर। किनारा सिक्योर था बिल्कुल, वहाँ कोई खतरा न था, डूबने का कोई डर न था किनारे पर। किनारा बहुत सुरक्षित है, और किनारे पर जो खड़ा है वह ज़िंदगी भर खड़ा रह सकता है। लेकिन सागर का अनुभव तो उसी को मिलता है जो कूद जाए किनारे से। खतरा है वहाँ, खतरा है इसलिए ज़िंदगी है वहाँ। और हमारा मन चूँकि निरंतर यह मांग करता है कि सब व्यवस्थित, सिस्टमेटिक होना चाहिए। और बड़े मज़े की बात यह है कि ज़िंदगी बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है, ज़िंदगी बहुत अनार्किक है। और अनार्किक है इसलिए लिविंग है। आप फ़र्क कर ले, एक पत्थर बहुत सिस्टमेटिक है, एक फूल उतना सिस्टमेटिक नहीं है। फूल में ज़िंदगी है। पत्थर कल भी वहीं था, आज भी वहीं है, परसों भी वहीं होगा। और फूल सुबह वहाँ था, सांझ नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी है, जोर की हवा चलेगी, गिर जाएगा। अभी है, सूरज निकलेगा, कुम्हला जाएगा। अभी है, वर्षा आएगी, मिट जाएगा। पत्थर वही होगा। पत्थर बहुत सिस्टमेटिक है, कहना चाहिए पत्थर बहुत कंसिस्टेंट है, जैसा है वैसा ही सदा वहीं बैठा हुआ है। लेकिन पत्थर डेड है इसी अर्थों में, और फूल में एक लिविंग क्वालिटी है। तो मैं कहना यह है कि जिस व्यक्ति को जितने गहरे सत्य की तरफ जाना हो, उतने सुरक्षा के इंतजाम छोड़कर जाना चाहिए। उसे जान लेना चाहिए कि मैं खतरे में जाता हूँ, सुरक्षित तो ज़िंदगी यही है, वहाँ तो खतरा है। लेकिन जो परम खतरे में उतरने की तैयारी करता है, यह खतरे में उतरने की तैयारी ही उसके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। क्योंकि इस खतरे में जाना, बदल जाना है। सब व्यवस्था छोड़कर, सब सुरक्षा छोड़कर जो उतर जाता है अनजान में, यह उतरने की तैयारी ही, यह करेज ही उसके भीतर म्यूटेशन बनता है, उसके भीतर परिवर्तन हो जाता है। और जितनी बड़ी असुरक्षा में जाने को हम तैयार हैं, उतने ही हम वस्तुतः सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि फिर कोई भय न रहा, फिर कोई डर न रहा। यह जो सारा हमें लगता है ना, नाप जोक कर चलना, एक एक इंच, उन्हीं सब नाप जोक वालों ने तो स्वर्ग नर्क के नक्शे बना दिए हैं। योजन की दूरी बता दी है कि इतनी दूरी फलानी जगह, ताकि पक्का रहे, कोई चीज़ अनजानी न रह जाए। लेकिन कुछ है जो अनजाना है निरंतर, और वही परमात्मा है, वही जीवन है जो अनजाना है। जो मृत है वह कल उससे बाबत हम सुरक्षित हो सकते हैं, जो जीवित है वह कल कैसा होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। जीवंत के साथ बड़ी कठिनाई है, और हम सब व्यवस्था जमा कर उसको मार लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि जब भी सिस्टम बनाई जाती जाए तो वह झूठी हो जाती है। झूठी इसलिए हो जाती है कि उसमें कंट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं, तो उसमें कंट्राडिक्शन अलग कर देने पड़ते हैं। यानी वह ऐसा है जैसे कोई पेंटर एक चित्र बनाए तो वह काला रंग भी लाता है, सफ़ेद रंग भी लाता है, और सफ़ेद और काले को लाकर चित्र बना देता है, लेकिन वह कंट्राडिक्शन है। फिर एक पेंटर आए, वह कहे भाई इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, कहीं सफ़ेद कहीं काला, या कुछ भरोसे की बात मालूम नहीं पड़ती। या तो काला ही काला हो तो साफ मालूम होता है कि क्या है,
या सफ़ेद ही सफ़ेद हो तो मालूम होता है क्या है, तो वह एक सफ़ेद पेंटिंग बना दे, एक काली पेंटिंग बना दे। वे दो चीज़ें हो गई, लेकिन दोनों में कोई पेंटिंग नहीं है। वे दोनों बिल्कुल ही साफ सुथरी हो गई। विरोधी है ही नहीं उनमें कोई। जिंदगी पूरे विरोध से मिलकर बनी है। सब चीज़ में विरोध है, इसलिए जो पूरी ज़िंदगी को समझने जाएगा वह सब तरह के विरोधों को स्वीकार करेगा कि वे हैं, वे दोनों हैं वहाँ, और दोनों हैं और दोनों एक के ही रूप हैं। ऐसा अगर कोई कहेगा तो कॉन्ट्राडिक्टरी मालूम पड़ेगा कि यह तो बड़ी उल्टी बात हो रही है। जैसे कि समझ लें कि मैं कहता हूँ कि उसे पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे उसे पा लेंगे। यह मैं नहीं कहता। अब यह कॉन्ट्राडिक्शन मालूम होता है ना। यानी मैं कहता हूँ कि उसे पाने के लिए कुछ भी करना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे उसे पा लेंगे। अब यह बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, लेकिन अगर मेरी बात समझ में आए तो समझ में आ जाएगी। जब मैं कहता हूँ नॉट डूइंग एनीथिंग, तो इसका मतलब यह नहीं है कि डूइंग नथिंग। नॉट डूइंग एनीथिंग इसका मतलब नहीं है कि डूइंग नथिंग। फिर तो कोई भी आदमी जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, उनको मिल जाना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। सड़क पर चलने वाला भी कुछ कर रहा है। जिसको हम कहते हैं कुछ नहीं कर रहा है, वह भी कुछ कर रहा है। मंदिर में बैठा आदमी भी कुछ कर रहा है। सन्यासी भी कुछ कर रहा है। सच में ऐसी दशा में कोई भी नहीं है खड़ा हो रहा है जब कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई खड़ा हो जाए तो पा ले, लेकिन यह न करना, जैसे मैंने कहा कि बहुत कठिन है। कठिन इसलिए नहीं कठिन है कि कोई टेक्निक से सरल हो जाएगा। यह कठिन इसलिए है कि हमारे करने की आदत मजबूत है, और टेक्निक इसे सरल नहीं बनाएगा, इसे होने ही नहीं देगा, क्योंकि टेक्निक फिर करने की आदत को मजबूत कर देगा। यह जो मामला है सारा, यानी मैं जो कह रहा हूँ कि यह जो न करना है, जैसे उन्होंने कहा कि न करने को हम टेक्निक के द्वारा करेंगे तो सरल हो जाएगा, क्योंकि कठिन है। कठिन में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वह सरल हो सकता है। कठिन में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मन की आदत करने की है, न करने की उसकी आदत नहीं है। और टेक्निक भी करना है, मन उसके लिए राजी हो जाएगा कि चलो करते हैं, लेकिन करे कोई कितना ही। करने से न करने पर कैसे पहुंच सकता है? डूइंग नॉन डूइंग कैसे बन सकती है? वह तो किसी न किसी क्षण उसे जानना पड़ेगा कि डूइंग से नहीं होता, और डूइंग छूट जाएगी तो नॉन डूइंग शेष रह जाएगी। यह जो बहुत सारी कठिनाई न करने में ठहरने की है, तो कोई भी करना पकड़ा दिया जाए आपको कि राम राम जपिए तो आप ठहर सकते हैं, फिर कोई कठिनाई नहीं रही। लेकिन वह बात ही खत्म हो गई, वह बात ही खत्म हो गई। वह न करने में ठहरना था। फिर कई दफ़ा हमको बड़ी, जैसा उन्होंने कहा कि कोई सपना गहरा, कोई उथला, यह सवाल ही नहीं है। जैसे कोई आदमी कहे, एक आदमी ने 2 पैसे की चोरी की और एक आदमी ने 2 लाख की चोरी की, तो एक की चोरी छोटी और एक की चोरी बड़ी। अगर कोई ठीक से समझेगा तो चोरी छोटी बड़ी हो सकती है। चोरी करना एक माइंड की बात है। चोर वह 2 पैसे चुराता है कि 2 लाख, यह सवाल ही नहीं है बिल्कुल। 2 पैसे चुराने में जितना चोर होना पड़ता है, उतना ही 2 लाख चुराने में भी होना पड़ता है। चोर जो आंकड़ा है वह 2 पैसे और 2 लाख का है, चोरी का नहीं है। चोरी करने वाले का जो चित्त है वह बिल्कुल समान है, चाहे वह 2 पैसे चुराए, चाहे एक कंकड़ चुराए, चाहे 2 करोड़ चुराए। कोई यह नहीं कह सकता है कि 2 पैसे चुराने वाला चोर छोटा चोर है, 2 करोड़ चुराने वाला चोर बड़ा चोर है। बड़े और छोटे चोर होते हैं कहीं? चोर होते हैं, छोटे और बड़े अवसर होते हैं। चोर छोटा बड़ा नहीं होता। एक को 2 पैसे चुराने का अवसर मिला है, एक को 2 करोड़ चुराने का अवसर मिला है। चोर का माइंड है एक। चोरी छोटी बड़ी नहीं होती। एक आदमी सपना देख रहा है साधारण सा, हल्का पुल्का, एक आदमी बहुत गहरा सपना देख रहा है। ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क इसी तरह के हैं जैसे 2 पैसे की चोरी के और लाख की चोरी के। सपना सपना है, नींद नींद है, उसका टूटना टूटना है। इन दोनों के बीच में सच में ही कोई सीढ़ी नहीं है। सोया हुआ आदमी है, जागा हुआ आदमी है। इन दोनों के बीच कोई गैप नहीं है। और जिसमें सीढ़ियाँ पार करनी हो कि यह आदमी थोड़ा जग गया है, यह आदमी थोड़ा और जग गया है, यह आदमी थोड़ा और जग गया है, ऐसा नहीं है। जाग जो है उसकी क्वांटिटी नहीं होती है कि छोटी बड़ी हो सके।
जाग, आप बिस्तर पर पड़े हैं। बाहर का आदमी कह सकता है कि आदमी थोड़ा सा जग गया, करवट बदलता है, आँख खोलकर देखता है, लेकिन आप पूरे जग गए हैं, पड़े रहें, ये दूसरी बात है। जाग ऐसी नहीं है कि थोड़े से जग गए हैं, आप जग गए हैं, लेकिन आदमी को एकदम से यह बात कठिन मालूम पड़ती है तो उसे स्टेप्स चाहिए। वह कहता है सीढ़ियाँ बता दीजिए। तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसी सीढ़ियाँ बताइए, क्योंकि हमारी सामर्थ्य कम है, हम पूरी सीढ़ियों पर नहीं जाते, हम एक पर जाएंगे। तो आदमी की यह मांग जो है यह सीढ़ियाँ पैदा करवा देती है, और सीढ़ियाँ पैदा करने वाले हैं जो जरा ही समझ का उपयोग कर सकते हैं, वे 50 सीढ़ियाँ बना दें, और तब वे सबको तृप्ति दे देते हैं कि आप पहली सीढ़ी पर, वह दूसरी सीढ़ी पर, वह तीसरी सीढ़ी पर, सबको तृप्ति भी मिल रही है। लेकिन जहाँ सीढ़ियाँ होती है नहीं है, वहाँ कहाँ पहली सीढ़ी, कहाँ दूसरी सीढ़ी, कहाँ तीसरी सीढ़ी। अब मेरी दृष्टि में अनुभूति सीढ़ियाँ चढ़ने जैसी नहीं है, अनुभूति छत से कूदने जैसी है। उसमें कोई सीढ़ियाँ होती नहीं, कूदा आदमी बस, लेकिन हमारा मन चढ़ना चाहता है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। अहंकार चढ़ने में रस लेता है, उतरने में रस नहीं लेता। अहंकार कहता है चढ़ाओ कहीं ऊपर, और एक सीढ़ी, और एक सीढ़ी, और एक सीढ़ी। वे सीढ़ियाँ किसी भी चीज़ की हो, अहंकार कहता है ऊपर चढ़ाओ, और इसलिए अहंकार मार्ग पकड़ता है, पथ पकड़ता है, टेक्निक पकड़ता है, गुरु पकड़ता है, शास्त्र पकड़ता है, सब पकड़ता है। और धर्म कहता है कूद जाओ, चढ़ने का यहाँ कहाँ उपाय है, यहाँ तो बिल्कुल उतर जाओ, आखिरी जहाँ उतर सकते हो। और उतरना भी हो सकता है अगर सीढ़ियाँ होती, उतरना है नहीं क्योंकि सीढ़ियाँ है नहीं। कूद ही सकते हो, छलांग लगा सकते हो। यह जो छलांग लगाने की हमारी हिम्मत नहीं जुटती, तो हम कहते हैं भाई यह ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सिंपल करो, सरल करो, यहाँ तो बिल्कुल उतर जाओ, आखिरी जहाँ उतर सकते हो। और उतरना भी हो सकता था अगर सीढ़ियाँ होती, उतरना है नहीं क्योंकि सीढ़ियाँ हैं नहीं। कूद ही सकते हो, छलांग लगा सकते हो। यह जो छलांग लगाने की हमारी हिम्मत नहीं जुटती है, तो हम कहते हैं भाई ये ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सिंपल करो, सरल करो, कोई टेक्निक, कोई व्यवस्था, कोई विधि जिसमें हम टुकड़े टुकड़े में पा लें। एक खंड पहले पा लें, फिर एक खंड फिर पा लें, इंस्टॉलमेंट में पा लें। वह हमारा ख्याल होता है, वह इंस्टॉलमेंट में मिलता नहीं। और हर आदमी खोज रहा है, शांति खोज रहा है, सुख खोज रहा है, आनंद खोज रहा है। तो किसी आदमी को कहो खोजो मत, तो वह कहता है मर गए, क्योंकि जहाँ वह खड़ा है वहाँ तो दुख ही दुख मालूम पड़ रहा है उसे लगता है कि अगर न खोजूं तो फिर गया, क्योंकि जो मैं हूँ वहाँ तो दुख चिंता के सिवाय कुछ भी नहीं है। और आप कहते हो मत खोजो, तो फिर मैं गया, फिर क्या होगा। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि न खोजने की चित्त दशा क्या है, न खोजने की चित्त दशा उसने कभी जानी ही नहीं। वह सदा ही खोजता रहता है, कभी खिलौने खोजता था, कभी पदवियाँ खोजता था, कभी मोक्ष खोजता था। छोटा सा बच्चा खोजना शुरू कर देता है, मरता बुढ़ा तक खोजता रहता है। एक क्षण को पता नहीं चलता कि उसे न खोजना क्या है, नो सीकिंग क्या है। और तब वह कहता है अगर नहीं खोजूंगा तो गए। तो हम खोज तो रहे ही नहीं है थे पहले से। मेरे पास कोई आता है, वह कहता है हम आपके पास इसलिए तो आए कि आप हमें खोज पर लगा दें। खोज तो हम पहले से ही नहीं रहे थे, अगर मिलना होता तो तभी मिल जाता। मैंने कहा तुम खोज तो नहीं रहे थे, लेकिन कुछ और खोज रहे थे, यह नहीं खोज रहे थे। न खोज न थी वह, यह न खोज बात ही अलग है। और जैसे ही न खोज में कोई ठहर जाए, एक्सप्लोजन हो जाता है। वह जो उन्होंने पीछे कहा कि उनका कोई गुरु नहीं है, यह बात ठीक है, मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन इस वजह से मैं गुरु को इनकार नहीं कर रहा हूँ। और न इस वजह से इनकार कर रहा हूँ कि चूँकि मैं नहीं बता सकता कि सिस्टम क्या है, इसलिए भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम बनाने से आसान कोई चीज़ है दुनिया में? आदमी थोड़ा सोच विचार जानता हो, सिस्टम बनाने में क्या तकलीफ़ है? बहुत सरल सी बात है। व्यवस्था बना लेना तो बड़ी बात, तो अव्यवस्था में उतरना है। व्यवस्था बनाना तो बड़ी ही सरल बात है, अव्यवस्था में उतरना, अनार्की में उतरना ही बड़ी बात है। और उतने रेवुलेशन का ख्याल नहीं होता। अब वे जितने लोग थे उन सबको जो कठिनाई हो रही है, वह कठिनाई बहुत गहरी है। वह कठिनाई यह नहीं है वे सब डिफेंस में लगे हुए हैं, वह सारा जो पूरा वक्त है वे एकदम डिफेंस में लगे हुए हैं, क्योंकि गए। अगर यह बात ठीक है तो यह गुरु और यह साधना और यह जो चल रहा है यह सब गया, तो वे डिफेंस में लगे हुए
हैं पूरे वक्त की नहीं, यह बात ठीक नहीं हो सकती, यह हम मान नहीं सकते। इसको हम कैसे मान सकते हैं? समझने का सवाल नहीं है, यह डिफेंस चल रहा है पूरे वक्त माइंड में। समझने का सवाल हो तो एकदम से बात दिखाई पड़ जाए। और इसलिए मेरी बात थोड़ी कठिन है। थोड़ी कठिन इसलिए है कि हमारा माइंड जो चाहता है वह मैं नहीं दे रहा हूँ, और वह मैं दे नहीं सकता, क्योंकि उसे देना माइंड को परिपुष्ट करना है, उसे मजबूत करना है, और वह टूटना चाहिए, मजबूत होना नहीं चाहिए। ओशो वह डूइंग और अनडूइंग, यह जो आप बता कर रहे हैं, और क्रिया और अक्रिया में आप, और जैसा व्हील और एक्सेल, इन तीनों में भीतर से और बाहर से ऐसा लगता है कि जो नॉन डूइंग है तो बाहर से कुछ नहीं है, लेकिन सचमुच तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि बाहर से मैक्सिमम क्रिया होगी और भीतर से बाहर की क्रिया का कोई संबंध ही नहीं है। संबंध ही नहीं है, हाँ, संबंध ही नहीं है ओशो। लेकिन समझने में आप जब नॉन डूइंग बोलते हैं तो ख्याल ऐसा आ जाता है कि नॉन डूइंग का मतलब नॉन डूइंग इम्प्रेशन ऐसा क्रिएट हो रहा है। हाँ, समझा मैं, बिल्कुल गलत हो जाता है। असल में जो व्यक्ति भीतर जितना डूइंग में उलझा हुआ है, बाहर की उसकी डूइंग उतनी ही कमज़ोर होगी, क्योंकि उसकी शक्ति तो बट रही है इस धंधे में। भीतर यह जो दिमाग में चल रहा है, इस डूइंग कमज़ोर होगी कि जो मानने की है। लेकिन जैसे व्हील है, व्हील तो बाहर का फिरता ही रहेगा। हाँ, वह तो फिरता ही रहेगा और तेज़ी से फिरेगा, मैक्सिमम फिरेगा, पूरा मैक्सिमम फिरेगा, क्योंकि जितना ही आप भीतर नॉन डूइंग में उतर गए उतना ही आपके चारों तरफ डूइंग का बहुत तीव्र भाव होगा। और तब आपके लिए डूइंग एक, जिसको हम कहें एक्सप्रेशन होगा, एक पागल नीड नहीं होगी। आपकी डूइंग आपके भीतर जो हुआ है उसको क्रिएट करने, बांटने का एक्सप्रेशन होगा, बहुत रुपयों में होगा। वैसा आदमी 24 घंटे सक्रिय होगा, लेकिन भीतर बिल्कुल निष्क्रिय होगा, भीतर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप नॉन डूइंग बोलते हैं तब लोग क्या का ख्याल हो जाता है कि नॉन डूइंग में सपने जो देखता है कि क्रिया और नो क्रिया, ऐसा ही ज़रा इम्प्रेशन हो जाता है। कई दफ़ा हो जाता है, कई दफ़ा ख्याल हो जाता है, कई दफ़ा ख्याल हो जाता है बाहर की डूइंग से कोई वास्ता ही नहीं है। और मज़ा यह है कि कई लोग बाहर की डूइंग छोड़कर भाग जाते हैं और भीतर की डूइंग जारी रखते हैं। लेकिन बाहर तो कोई सन्यासी हो जाता है दुकान छोड़कर, लेकिन भीतर का काम जारी रखता है, वह जारी रहता है पूरे वक्त। कठिन है, लेकिन एक दफ़ा ख्याल में आ जाए। बी स्टिल का क्या ख्याल है जीसस का ख्याल बिल्कुल वही है जो मैं कह रहा हूँ। जीसस यही कह रहे हैं कि बी स्टिल। बी स्टिल का असल में जो मतलब है वह यह है कि कोशिश मत करो स्टिल होने की, जस्ट बी स्टिल। हाँ, अगर स्टिल होने की कोशिश करो, तकनीक लगाओ और साधन प्रोसेस लगाओ, तब अभी तो स्टिल नहीं हो, अभी शांत नहीं हो, तो शांत कैसे हो जाओगे? तो शांत होने के लिए कुछ करो और करके तुम शांत हो जाओगे। और मज़ा यह है कि हम अशांत इसलिए हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, या जो प्रॉब्लम है इसलिए है। जीसस जो कहते हैं बी स्टिल, वह कहते हैं कि बहुत मुश्किल मामला है। महेश जी तो बिल्कुल नहीं समझे, वह तो इस जल्दी में बात की है कि किसी तरह मैं उनको समझा दूं कि दोनों एक बात है, किसी तरह मैं बता दूं कि ये दोनों बातें एक ही है। उस कोशिश में पूरे वक्त उनका मन लगा हुआ था और उनकी हमारी बात का तालमेल ही नहीं, कहाँ कोई भी तालमेल नहीं है, यानी इससे ज़्यादा उल्टी बात ही नहीं हो सकती। और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उनको वही बहुत पहुँच जाए जो मैं कह रहा हूँ, मगर वह एक तो सब मन में भरा होता है, पूरा का पूरा तैयार है, और उससे अन्यथा को तो बहुत कठिनाई है। और फिर शिष्यों के सामने तो और भी बहुत कठिनाई है। छोटा मामला नहीं है यह, जो बड़ा मकान बनाकर आदमी खड़ा होता है ना, तो सब गिर जाएगा कि आप जाकर कहते हैं कि मकान है ही नहीं, तो मानने का सवाल ही नहीं है। समझे तो भी समझना भी मुश्किल मामला है। और शब्दों में ऐसा मजा है कि जितनी गहरी बात हो उतना ही शब्दों में कहना मुश्किल हो जाता है, और जैसे ही कहते हैं वैसे ही शब्द कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। अब जैसे भी स्टिल है, अब इसका मतलब कुल इतना ही है। जीसस के जीवन में एक उल्लेख है, वे एक नाव पर हैं गैलीली नाम की झील में, और कुछ मित्र साथ हैं। गैलीली की झील में नाव पर वे सो गए हैं। झील में तूफान आ गया है बहुत ज़ोर से, सारी नाव डूबने की करीब होने लगी है। मित्रों ने उन्हें जगाया कि क्या सो रहे हैं, हम मरे जाते हैं। तो उन्होंने कहा, जाओ कह दो झील से कि शांत हो जा, और फिर सो गए। उन्होंने कहा, नदी को कहने से तूफान कोई शांत हो जाएगा?
कहीं कहने से भी कोई शांत हुआ है? शांत करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जीसस ने उन्होंने कहा, जीसस उठे हैं और झील के किनारे गए हैं। तो यह तो पैरेबल है। झील के किनारे जाकर उन्होंने कहा कि शांत हो जा, बी स्टिल, और झील शांत हो गई। वे मित्र बड़े चकित हुए। उन्होंने कहा, यह कैसे हुआ? सिर्फ कहने से ही कि शांत हो जा? यह तो पैरेबल है। यानी मतलब यह है कि हम जिस झील में हैं, जहाँ हमारी नाव भी डगमगा रही है, डोल रही है, वहाँ कुछ करना नहीं है, बल्कि यह समझ लेना है कि स्टिलनेस क्या है, तो बी स्टिल की बात हो जाएगी। और जब भी हमने चाहा कि शांत कैसे हो, तो यह नई अशांति का सूत्रपात है और कुछ भी नहीं है। जैसे कहा कि हाउ टू बी स्टिल, तो हमको एक मेथड चाहिए, फिर मेथड में लगे, शांति आएगी। अब यह अशांति का नया सिलसिला है। अशांति का मतलब क्या है? अशांति का मतलब है कि जहाँ हम हैं वहाँ न होने का ही हमारा मन है। यह हमारे चित्त की अशांति है, यह टेंशन है। और बी स्टिल का मतलब है कि जहाँ हो वहीं हो जाओ। बी वेयर यू आर, इसका मतलब इतना ही मतलब है, अगर शांत हो तो फिर अशांत होगे किसे? यानी मतलब यह है कि शांत होने की तरकीब ही यह है कि जहाँ हो वहाँ मत रहो। हमेशा शुड में जियो कि वहाँ होना चाहिए, यह होना चाहिए, तो फिर अशांति होगी। और शुड में जियो ही मत कि यह होना चाहिए, जो है, और चुप हो जाओ, तो उसी वक्त शांत हो जाओगे। वह समझ में आना सच में ही कठिन, एकदम कठिन है। शेष आगे।